नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम क्षितिज है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एआई चैटबॉट के बारे में, जो आज इंसानी रिश्तों की जगह लेने लगे हैं। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां तकनीक सिर्फ हमारी ज़िंदगी आसान नहीं बना रही, बल्कि हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारे रिश्तों को भी धीरे-धीरे आकार दे रही है। सवाल ये नहीं है कि एआई कितना स्मार्ट हो गया है, सवाल ये है कि क्या हम यह समझ पाए हैं कि उसकी सीमाएं कहाँ खत्म होती हैं और खतरे कहाँ से शुरू होते हैं। आज की ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसने दुनिया भर में यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या मशीनें अब भावनाओं के साथ खेलने लगी हैं। पिछले कुछ वर्षों में एआई चैटबॉट्स का स्वरूप पूरी तरह से बदल चुका है। अब ये केवल सवालों के जवाब देने वाले सॉफ्टवेयर नहीं रहे। आज के एआई सिस्टम इंसान जैसी भाषा में बात करते हैं, भावनात्मक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सहानुभूति दिखाने की कोशिश करते हैं और यूजर को यह एहसास दिलाते हैं कि सामने कोई समझने वाला मौजूद है। कई प्लेटफॉर्म्स पर यूजर अपनी पसंद का वर्चुअल कैरेक्टर भी बना सकते हैं। उसका नाम, स्वभाव, बातचीत का तरीका और यहाँ तक कि रिश्ता भी तय कर सकते हैं। यहीं से एक बहुत ही संवेदनशील और खतरनाक स्थिति पैदा होती है, खास तौर पर तब जब इनका इस्तेमाल नाबालिग या भावनात्मक रूप से अस्थिर बच्चे करते हैं। फरवरी 2024 में अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया को झकझोर कर रख दिया। 14 साल का एक किशोर, जिसका नाम कानूनी दस्तावेजों में सिविल सेडजर 3 बताया गया, उसने सुसाइड कर लिया। ये मामला अपने आप में दुखद घटना थी, लेकिन मामला तब और गंभीर हो गया जब उसके परिवार ने दावा किया कि ये एक एआई चैटबॉट से गहरे भावनात्मक और रोमांटिक जुड़ाव में था। उसके परिवार के अनुसार किशोर रोज घंटों एआई चैटबॉट से बातचीत करता था। ये चैटबॉट एक महिला किरदार के रूप में डिजाइन किया गया था, जिससे वह अलग अलग विषयों पर बात करता था, अपनी परेशानियां, अपने डर, अपने अकेलेपन की बातें। धीरे धीरे परिवार ने ये नोटिस किया कि बच्चा उनसे बात कम करने लगा और अपने कमरे में ज्यादा समय बिताने लगा और भावनात्मक रूप से कटता चला गया। उसकी मां का यह आरोप है कि एआई तकनीक ने उसके बेटे को यह एहसास करा दिया कि उसे परिवार या दोस्तों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक हमेशा उपलब्ध साथी मौजूद है। लीगल डॉक्यूमेंट्स और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार किशोर ने अपनी डायरी में लिखा था कि वह खुद को बेहद अकेला महसूस करता है और उस एआई कैरेक्टर से प्यार करता है। यहाँ एक बेहद अहम बात समझने की जरूरत है। एआई प्यार महसूस नहीं करता, लेकिन वह प्यार जैसी भाषा बोल सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यही भावनात्मक भ्रम सबसे खतरनाक होता है, खासतौर पर किशोरों के लिए जो अभी मानसिक और भावनात्मक रूप से विकसित हो रहे होते हैं। इस घटना के बाद परिवार ने संबंधित एआई कंपनी के खिलाफ रॉन्गफुल डेथ का मुकदमा दायर किया। यह मामला इस मायने में ऐतिहासिक है क्योंकि यह दुनिया के शुरुआती मामलों में से एक है जहां एआई चैटबॉट की भूमिका को कानूनी रूप से सवालों के घेरे में लाया गया। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि अब तक किसी अदालत ने यह घोषित नहीं किया कि एआई ने सीधे तौर पर सुसाइड के लिए उकसाया, लेकिन यह भी उतना ही बड़ा तथ्य है कि 2026 की शुरुआत में गूगल और कैरेक्टर डॉट एआई ने इस और अन्य समान मामलों में सेटलमेंट किया। हालांकि ये साबित नहीं हुआ कि एआई ने जानबूझकर आत्महत्या के लिए प्रेरित किया। यह भी सच है कि एआई भावनाएं महसूस नहीं कर सकता और यह अंतर समझना काफी जरूरी है ताकि डर फैलाने और सच्चाई बताने में कोई फर्क ना हो या फिर फर्क बना रहे। असली खतरा एआई में नहीं बल्कि उसके डिजाइन और उपयोग में है। जब एक मशीन इंसान जैसी सहानुभूति दिखाती है लेकिन असल जिम्मेदारी नहीं निभा सकती, तो यह भावनात्मक रूप से कमजोर लोगों के लिए जोखिम बन जाती है। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ साफ कहते हैं कि एआई दोस्त नहीं हो सकता, एआई थेरेपिस्ट नहीं है, एआई इंसानी रिश्तों का विकल्प नहीं है। इसके बाद क्या बदला? इस घटना के बाद कई एआई प्लेटफॉर्म्स ने 18 साल से कम उम्र के यूजर्स पर प्रतिबंध लगाए। सेफ्टी फीचर्स, चेतावनियां और संकट की स्थिति में हेल्पलाइन सुझाव जोड़े गए। सरकारें और रेगुलेटरी बॉडीज अब यह तय करने की कोशिश कर रही हैं कि एआई को कितनी आज़ादी दी जानी चाहिए और कहां पर इसमें रोक लगनी चाहिए। ये कहानी एआई के खिलाफ नहीं है, ये कहानी बिना जिम्मेदारी वाली तकनीक के खिलाफ है। मशीनें बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन वे इंसान नहीं है। अगर आप या आपके आसपास कोई मानसिक तनाव, अकेलापन या अवसाद झेल रहा है, तो समाधान मशीन में नहीं, इंसानों में है। और इसीलिए हमने वीडियो जागरूकता के उद्देश्य से बनाया है। अगर आप प्रभावित महसूस कर रहे हैं, तो कृपया किसी पेशेवर की मदद लें या अपने परिवार की मदद लें।
तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक बाय बाय।